हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो हमने क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, राइट। और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, ओके, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़फुल होते हैं। उन कंसेप्ट्स को हमने समझा था, राइट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते हैं, ओके। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है, ओके। मतलब बच्चे इस टॉपिक को करने में ना डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं, ओके। लेकिन मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक में कंसिस्टेंसी रखी और आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया ना, तो आप इस टॉपिक को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा ना, तो आप उसका IUPAC नेमिंग बहुत आसानी से कर पाओगे। बस उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए थे तो उनको आइडेंटिफाई करना साइंटिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था, राइट। तो क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक मेथड आया जिसका नाम था IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, इससे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमैटिकली नेम कर सकते थे, ओके। अभी जो IUPAC इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से इंटरनेशनली जाना जाता है, ये सिस्टम एक्चुअली हेल्प करता था, ओके। इट वाज जस्ट अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करने के लिए, ठीक है, ओके। तो अब अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो आप किस तरीके से उसे नेम करते हैं, उसके लिए एक बेसिक रूल है जो कि आपको फॉलो करना है। तो अगर आपने ये रूल समझ लिया ना, तो आपके लिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये रूल? देखो, सबसे पहले आप लगाते हो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, ओके। अब ये कब लगता है? जब आपके कंपाउंड में या तो ब्रांचिंग होगा, ओके, या तो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, ओके, या तो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, ओके, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो जब ये सब चीज़ें होंगी ना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब आप सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब जो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है ये सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ होता है, ओके, क्लोज चेन कंपाउंड्स। और जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं ना वो होता है साइक्लो, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है ये सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए ही, रिंग कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ होता है, और जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं वो है साइक्लो, ठीक है। फिर आप लगाते हो वर्ड रूट, ओके, वर्ड रूट। अब ये जो है ये डिनोट करता है कितने कार्बन एटम्स है, ओके, डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी पेरेंट चेन, ओके। पेरेंट चेन मतलब जो आपकी मेन चेन होगी, पेरेंट चेन होगी ना, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, ये है ना, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिनोट करता है आपका वर्ड रूट, ठीक है। अगर सपोज 1 है तो आप लगाते हो, जो वर्ड रूट आप लगाते हो वो लगाते हो मेथ। अगर 2 है तो आप लगाते हो एथ, ठीक है। अगर 3 है तो आप लगाते हो प्रोप। ऐसे ही ये चलता जाता है। अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ओके, 6 है तो हेक्स, ऐसे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है आपका 1 डिग्री सफिक्स। ये हम एक्चुअली ये क्या बताता है? ये बताता है लिंकेज बिटवीन दी कार्बन एटम्स, ओके, लिंकेज बिटवीन दी कार्बन एटम्स, ठीक है। मतलब अगर आपके कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जो हम 1 डिग्री सफिक्स लगाते हैं वो होता है एन। अगर डबल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं आइन, ठीक है। तो ये हम ये डिनोट करता है आपका 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड डिग्री सफिक्स। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब आपके कंपाउंड में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके,
सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तभी हम ये सेकेंड डिग्री सफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओके OH है, दैट इज़ अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम लगाते हैं ओल, ठीक है। और अगर आपके पास अल्डिहाइड प्रेजेंट है CHO, तो आप लगाते हो अल, ठीक है। आपके पास अगर और भी बहुत सारे हैं ओके जिसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड डिग्री सफिक्स। तो अगर आपके कंपाउंड में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप लगाते हो सेकेंड डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो ये जो है ये है बेसिक रूल, ओके। क्या है ये? बेसिक रूल है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। ओके, हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो अगर आपने इस रूल को समझ लिया ना तो गारंटी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आसानी से नेम कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर बेसिक रूल ओके ऑफ नेमिंग एन IUPAC ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेते हैं ओके और उनका नेमिंग करते हैं IUPAC नेमिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से इसका मतलब कोई भी उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, राइट। तो आपका जो 1 डिग्री सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है वो तो नहीं आएगा, राइट। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो सिर्फ हम क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। फिर आपका इसमें जो रूल बनेगा वो होगा वर्ड रूट और एक होगा 1 डिग्री सफिक्स, ओके। सेकेंड डिग्री सफिक्स भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला कंपाउंड। देखो ये है कंपाउंड, राइट। तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट ढूंढना पड़ेगा, कितने कार्बन एटम्स हैं, है ना, कितने कार्बन एटम्स है। अब कहाँ से इसमें आपको एक्चुअली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ओके। तो आप कहीं से देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो आप कहीं से भी यहाँ का नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कहीं से भी इसका नंबरिंग दे सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ से दे रही हूँ 1 2 3 4 5, राइट। तो अब इसका जो नाम है, जो वर्ड रूट बना वो 5 कार्बन एटम्स का बना। इसका मतलब हम क्या यूज़ करेंगे? यस, विल यूज़ पेंट, ओके। जो हम वर्ड रूट बना ना वो कितने कार्बन एटम्स का बना? यस, वो बना आपका 5 कार्बन एटम्स का, राइट। तो हम जो वर्ड रूट यूज़ करेंगे वो होगा आपका पेंट, ठीक है। अब 1 डिग्री सफिक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। जो सिंगल जो आपका जो 1 डिग्री सफिक्स होगा वो होगा एन। तो इसका जो नाम बना वो बना पेंटेन, ओके। क्या बना? पेंटेन, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कंपाउंड, ओके। देखो यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, राइट। तो आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपका जो डबल बॉन्ड है ना उसको लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो 1 2 3 4, तो जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में, मतलब हम जो लोवेस्ट नंबर होता है उसी को लेते हैं, राइट। तो जो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेकेंड कार्बन पे, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 अगेन सेकेंड पे होगा। तो आप कहीं से भी इसको नंबर कर सकते हो, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम्स का बना आपका जो वर्ड रूट? 4 कार्बन एटम्स, दैट इज ब्यूट, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री सफिक्स के लिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। लेकिन जो भी आपका डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका जो किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, लेकिन जो हम लोवेस्ट नंबर होता है उसी कार्बन को हम लेकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो है सेकेंड कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 ठीक है। इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा? ब्यूट 2 क्लियर। अब देखो जो अल्फ़ाबेट होता है और जो नंबर होता है उसके बीच में आप क्या लगाते हो? डैश लगाते हो, ओके। यू पुट अ डैश, ये ध्यान रखो, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में, क्लियर। ओके, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा ब्यूट 2 ठीक है। अब थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, राइट। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको सेकेंड पोजीशन मिलेगा, राइट। लेकिन मैंने अगर यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको थर्ड पोजीशन मिलेगा। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यस, जो भी आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। तो 1 2 3 4 5, राइट।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो 5 कार्बन एटम से वर्ड रूट क्या होगा आपका, पेंट। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, तो और वो भी कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे, तो हम लगाएंगे पेंट टू आइन। ठीक है, क्या होगा ये, पेंट टू आइन। क्लियर, तो ये होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। फाइन, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हाँ, अब ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक्चुअली क्या है आपका, यस, ये जो है ये आपका एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है, राइट। तो आपको पता है कि जो ये एंड्स होते हैं ना, ये सारे क्या डिनोट करते हैं, कार्बन एटम्स डिनोट करते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर यू हैव अ डबल बॉन्ड ऑल्सो, यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो, राइट। तो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका जो या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड दोनों को लोवेस्ट नंबर मिले। देखो यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2, ये हो जाएगा 1 2, है ना, 3 4 5 एंड 6, राइट। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको सेकेंड पोजीशन मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5, राइट। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना, 4 5 6। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, राइट। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यस, हम यहाँ से जाएंगे नंबरिंग करने के लिए, ओके। ये सुनो, तो आपको सिर्फ चेक करना है यहाँ पर कि कहाँ से आप नंबरिंग करो कि आपका जो ये है ना आपका, हाँ, जो आपका ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अगर डबल को लोवेस्ट मिले तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, अगर ट्रिपल को मिलता है तो आप वहाँ से नंबरिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, 1 2 3, है ना, फिर ये 4, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 5 एंड 6। क्लियर, ओके। अब जो आपका वर्ड रूट बना वो कितने कार्बन आइटम्स का बना, 6। तो हम जो वो लगाएंगे ना वर्ड रूट, वो कितने हेक्स होगा, राइट, क्या होगा, हेक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसको आप नंबरिंग पहले करोगे, या तो डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, यस। अब इसमें आप देखोगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है ना। देखो इन जो है और आइन, इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता, राइट। तो हम डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस, 4 इन, राइट, एंड 1 आइन। ठीक है, तो ये होगा इसका IUPAC नेम, क्या होगा, हेक्स 4 इन एंड 1 आइन। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया, ओके। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये जो Y और E है ये वॉवेल्स है, ओके। तो वॉवेल्स एक साथ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला E है ना, ये क्या हो जाता है, एक्चुअली ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये जो E है ये कैंसिल हो गया, ओके। तो अब जो इसका नाम बनेगा वो क्या बनेगा, हेक्स 4 इन, है ना, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनाइन। ठीक है, या तो देखो आप फर्स्ट पोजीशन को नहीं मेंशन करोगे तो भी इट्स अंडरस्टूड कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इनाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी अगर दो वॉवेल साथ में आते हैं तो आपका जो ये पहले वाला है ना ई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर तो दोनों तरफ से अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड को भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, राइट। तो आप कहीं से भी इसको नेमिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी इसको नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, है ना, 4 5 और 6, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कितने वर्ड रूट का जो वर्ड रूट बना वो कितने कार्बन आइटम्स का बना, 6। तो ये हो जाएगा हेक्स, राइट। अब अल्फ़ाबेटिकली आप देखो किसको आप पहले प्रेफरेंस दोगे, इन को कि आइन को, इन को, राइट। तो हेक्स 1 इन, है ना, 1 इन एंड यस 5 आइन, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड 5 और 6 कार्बन के बीच में, लेकिन आप लोवेस्ट जो होता है उसी को कंसिडर करते हो। तो 5 इन, 5 आइन, राइट। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर वॉवेल प्रेजेंट है तो ये ई कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन, सॉरी अगेन मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा यस 1 इन 5 आइन। ठीक है, तो ये होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको, हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
अब यहाँ पर आप देखो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, राइट, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ट्राइन, आप क्या लगाओगे, ट्राइन, ओके। अगर 2 होगा डबल बॉन्ड तो डाइन, है ना, और 3 होगा तो ट्राइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यस आपकी मर्जी, देखो यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, है ना, तो आप कहाँ से करोगे नंबरिंग, आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर भी फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट, और जो भी एक बीच में भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो आपका जो नंबरिंग होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब आप देखो जो वर्ड रूट बना वो 6 कार्बन एटम्स का बना, राइट, तो हम लगाएंगे हेक्स, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक तो 1 पे प्रेजेंट है, ओके, तो हेक्स 1 कॉमा एक 3 पे प्रेजेंट है और एक 5 पे प्रेजेंट है, राइट। ट्राइन, क्या लगाओगे, ट्राइन। अब यहाँ पर ये टी तो वॉवेल नहीं है, राइट, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हेक्सा 1 3 5 ट्राइन। क्लियर, समझ में आया सबको, ओके। और ये ध्यान रखो कि जो नंबर होता है उनके बीच में आप कॉमा लगाते हो और अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में आप एक छोटा सा डैश लगाते हो, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखो। अब हाँ, अब यहाँ पर आप देखो कहाँ से नंबरिंग करोगे आप, क्योंकि दोनों तरफ से आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट, बिकॉज दोनों तरफ जो डबल बॉन्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, राइट, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 एंड 4, राइट। तो जो वर्ड रूट बना वो कितने कार्बन एटम्स का बना, 4, तो हम लगाएंगे ब्यूट। अब 2 डबल बॉन्ड है तो आप 2 के लिए क्या लगाते हो, डाई, ओके, और उसके पोजीशंस भी मेंशन करो। जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे है प्रेजेंट, तो 1 कॉमा, और जो सेकेंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो 3 पोजीशन पे, तो 1 3 डाइन। अगेन डी इज नॉट अ वॉवेल तो हम लगाएंगे ब्यूटा, ठीक है, सो ब्यूटा 1 3 डाइन। समझ में आया, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को नेम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके, फाइन। अब हम आते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स है ना, इसके लिए देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, बिकॉज 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, वाई, बिकॉज ही क्लोज चेन कंपाउंड नहीं होता है, रिंग नहीं प्रेजेंट है, राइट। लेकिन सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स आएगा क्योंकि ये ब्रांच है, तो मैंने बताया था आपको जब भी ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो हम सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे, राइट। फिर आएगा आपका वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। सेकेंड डिग्री सफिक्स अगेन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया सबको, ओके। अब देखो जो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल, ओके। हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्गेस्ट, वेट, ओके, तो हम इसमें कुछ रूल्स, सेटअप रूल्स हैं, ओके, जो हम इसमें देखेंगे, ओके। चलो देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं, ओके। पहला रूल जो है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल, ओके, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ओके, जिसमें भी मीन्स वो चेन जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो अगर आपके चेन में जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की ना, अगर उसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपकी चेन का हिस्सा होना चाहिए, ओके, जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ओके। अगर आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की ना, उसमें अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मतलब या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए। भले आपकी चेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बनी हो, लेकिन आपका जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल या ट्रिपल, वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन की हिस्सा होनी चाहिए। क्लियर, ओके। देन सेकेंड आता है आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल, ओके, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। अब जो ये रूल है ना, ये एक्चुअली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करेंगे ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लोवेस्ट का मतलब होता है लेस नंबर, मतलब लोवेस्ट नंबर दिया जाता है, ओके, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। अब जो थर्ड होता है वो क्या होता है, यस, थर्ड जो होता है वो होता है आपका मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मतलब आपका जो पेरेंट चेन है ना, वो आपको ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि विच कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब नेम करेंगे ना आगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो बच गया वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके, जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो आप कैसे उसको नेम करते हो, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। यू नेम अल्फ़ाबेटिकली, मतलब ई और वाई में से ई पहले आता है तो डबल बॉन्ड को आप पहले प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। फिर और भी जो भी कंसेप्ट होंगे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब नेम करूँगी ना, ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स को, तब आपको क्लियरली समझाती जाऊँगी, ओके फाइन। अब देखो जो ब्रांचिंग होती है ना वो बहुत तरीके की होती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। जैसे आपके पास CH3 है, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें से ये क्या हो गया, ये एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, यू कैन से, राइट। फिर आपके पास अगर CH2 CH3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम कैसे नेम करेंगे, इथाइल, ठीक है फाइन। या तो C2H5 भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर या तो आपके पास CH2 CH3 है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोपाइल, क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल, क्या बोला जाएगा इसे, एन प्रोपाइल, बिकॉज ये एक स्ट्रेट चेन है तो हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ है C, ओके, C और यहाँ पर है आपके पास CH, यू कैन से ये CH3 है, यहाँ पर CH है, करेक्ट, और यहाँ पर आपके पास है CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी व्हाट, यस, ये एक्चुअली देखो ये जो कंपाउंड है ना, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक यहाँ, तो बचा कितना, 2 बॉन्ड्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेल मी, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल, क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आइसो क्यों, क्योंकि जो भी आपका पेरेंट चेन है, ओके, एक्चुअली ये जो है ये आपका प्राइमरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि वो एक सिंगल कार्बन को ही अटैच है, यस और नो। तो ये आपका एक प्राइमरी कार्बन है, तो ये उस कार्बन को अटैच है ना, ये एक्चुअली आपका पेरेंट चेन बन गया, राइट, 3 कार्बन्स का, राइट। तो उस पर जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, उस पर आपका अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो उसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, देखो, राइट, ओके। फिर अगर आपका एक कार्बन 3 कार्बन्स को अटैच है, ओके, एक कार्बन अगर आपका 3 कार्बन्स को अटैच है तो हम जो यूज़ करेंगे ना वो होगा आपका टर्ट ब्यूटाइल, क्या हम लगाएंगे, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। इस तरीके से हम इसे नेम करेंगे, टर्ट ब्यूटाइल, क्लियर, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन है तो आप एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं, ओके। और अगर आपका मेन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप आइसो वर्ड लगाते हो, ठीक है। और अगर एक कार्बन 3 अदर कार्बन्स को अटैच है तो हम वर्ड लगाते हैं टर्ट, ओके, टर्ट, जैसे यहाँ पर 4 है तो टर्ट ब्यूटाइल। तो ये सब एक्चुअली क्या है, दिस ऑल आर दी ब्रांचेज ओनली, ओके। अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट है इस तरीके का तो इस तरीके से इन्हें हम नेम करते हैं, क्लियर, ओके। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अब कुछ अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं और उन्हें नेम करते हैं, ठीक है, ओके। तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम स्टार्ट करेंगे वो है, देखो इसमें अगर आप देखो तो क्या होता है, देखो अगर मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट किया, ओके, अगर मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट किया तो देखो 1 है ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका कितने कार्बन एटम्स का बना, 4 कार्बन एटम्स की चेन बनी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 तो 3 ही की बनती, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी है, ये वाली, 4 कार्बन एटम्स की, राइट। अब मैंने यहीं से क्यों नंबर किया, क्यों यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको देखो अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिलेगी, ओके। और अगर मैंने यहाँ से किया नंबरिंग तो सेकेंड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो लोवेस्ट नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, क्लियर। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन बनी वो ये वाली बनी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स की है, 4। तो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन, उसका पोजीशन भी मेंशन करना है, ओके। तो वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा 2, और कौन सा है वो सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना। और जो आपका पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन एटम्स का है, तो जो वर्ड रूट होगा वो होगा ब्यूट, और ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो जो 1 डिग्री सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ में आया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कार्बन, देखो आपको मैंने बताया ना अभी यहाँ पर
ओके, तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपका बना वो बना 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, फाइन। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि जो लेटर्स होते हैं उनके बीच में हाइफन नहीं आता है, ओके, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में हाइफन आता है, क्लियर। तो आप यहाँ पर गलती से भी हाइफन मत डालना, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। अब इस वाले पे देखो, इसको अगर मैं ऐसे नेम करूँ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करूँ तो कितने कार्बन एटम्स की चेन बनी, 3 कार्बन एटम्स की, है ना, 1 2 और 3। या तो मैं ऐसे करूँ, है ना, तो भी 3 की बनेगी, राइट। तो हम कैसे भी इसको कर सकते हैं क्योंकि 3 कार्बन एटम्स की ही लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, राइट। तो हम क्या लगाएंगे, 2, और 2 है तो क्या लगेगा वर्ड, डाई मिथाइल, है ना, और जो वर्ड रूट है वो 3 कार्बन का है तो व्हाट, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्रोपेन, राइट। सो 2, डाई मिथाइल प्रोपेन, क्लियर। ये होगा इसका IUPAC नेम। अब आते हैं इस वाले कंपाउंड पे। अब देखो, इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो आप इसको कैसे नेम करोगे, ओके। इसमें अगर आप देखो तो आपका नंबरिंग जो होगा वो कहाँ से होगा, देखो, अगर मैं यहाँ से नेम करती हूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की चेन बनेगी, राइट। अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5, अगेन 5 की बनेगी, राइट, है ना, 5 की बनेगी, यस और नो। तो आप कहीं से भी करो, ओके, आपकी जो चेन बनेगी वो कितने एटम्स की बनेगी, 5 एटम्स की, ओके। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे ना वो ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली होगी, क्लियर। 5 कार्बन एटम्स की, है ना। अब नंबरिंग कहाँ से आप करोगे ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो, यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो 1 2, सेकेंड पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, राइट, है ना, और थर्ड पोजीशन पे आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है, यस और नो, है ना। तो आप कहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से करोगे, 1 2, है ना, 3 4 और 5, राइट। अब मिथाइल को प्रेफरेंस पहले दोगे कि इथाइल को दोगे, किसको दोगे, अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल एम आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, राइट। तो आप किसको नंबरिंग पहले दोगे, ई को, तो थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, है ना, और सेकेंड पोजीशन पे यू हैव 2 मिथाइल ग्रुप, सो 2, डाई मिथाइल पेंटेन, क्लियर। तो ये क्या होगा, 2 मिथाइल, करेक्ट, सॉरी 2 इथाइल, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या करना है, यस, आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल है तो इथाइल पहले आता है कि मिथाइल, ई पहले आता है एम से, राइट। तो हम पहले इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, तो ये होगा 3 इथाइल 2, डाई मिथाइल पेंटेन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप स्ट्रेट, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो 1 2 3, और यहाँ से किया तो 1 2 3 4, तो कहाँ से करूँगी, जो आपका ब्रांचिंग है ना, ओके, जो ब्रांचिंग ये होगा आपका, जो चेन आपकी बनेगी वो ये बनेगी, राइट, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो आप कहाँ से करोगे नंबरिंग, जिसमें आपका जो ब्रांचिंग है या तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो आपके पास थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, राइट, सो 3 इथाइल, राइट, एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और कार्बन एटम जो है कितने, 6 का बना है, राइट, लॉन्गेस्ट चेन। तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन, क्लियर, 3 इथाइल हेक्सेन, ये होगा इसका IUPAC नेम, क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड में। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है ना उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो उस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए, राइट। तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप कहीं से भी करो। देखो अगर यहाँ से करते हो ना तो 1 2, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट इसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, है ना, और अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 3 मिलेगा, तो आप कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, राइट। तो सेकंड पोजीशन पे यू हैव 2 मिथाइल, है ना, और डबल बॉन्ड भी 1 पर प्रेजेंट है, राइट। सो 1 3 व्हाट, डा इन, ओके। एंड जो आपका जो पेरेंट चेन बना वो किसका बना, ब्यूटेन का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, यस, ये जो आपका डबल बॉन्ड ये जो बना है इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, है ना। और हाँ, पहले तो आपको ये लगाना है कि क्या लगाना है आपको, वर्ड रूट तो आपने लगाया ही नहीं, राइट, तो वर्ड रूट पहले लगाइए।
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर हम यस तो यहाँ पर 2 मिथाइल राइट ब्यूटा है ना, 2 मिथाइल ब्यूटा, फिर 1,3 डाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो डी है ना ये वोवेल नहीं है तो हम यहाँ पर ब्यूटा लगा सकते हैं राइट। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। क्लियर हो गया सबको, अंडरस्टूड, फाइन। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ पर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी होगी, यही वाली होगी राइट। मैंने अभी बताया आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होता है, करेक्ट। तो ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से अगर करते हो तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ से करोगे तो भी थर्ड है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 है ना, 4 और 5। तो अब थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल है तो 3 मिथाइल, ओके, और पेंट है ना राइट। क्या है ये, पेंट राइट। अब फर्स्ट पोजीशन, सो पेंटा यू कैन यूज पेंटा 1,4 डाई आइन। क्लियर, समझ में आया, 1,4 डाई आइन। क्लियर, तो ये होगा आपका इसका IUPAC नेम। ओके, 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाई आइन। क्लियर हो गया सबको, फाइन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। देखो एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक्चुअली एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। ओके, इसका जो स्वास्तिक बना होता है, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखो आप कहाँ से नेमिंग करोगे, आप ध्यान से इसको देखना पड़ेगा आपको। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ओके, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम कहाँ से करेंगे, हम को वही ये वाली हम लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको उनको लॉन्गेस्ट चेन में मतलब लेना ही पड़ेगा। ओके, ये मैंने आपको बताया था राइट। तो ये वाली होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज 5 कार्बन एटम्स की। अब थर्ड पोजीशन पे आपके पास देखो ये क्या है, ये एक्चुअली CH2 है, ये CH3 है, यहाँ पर भी CH2 CH3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे 3,3 डाई इथाइल। ओके, है ना, थर्ड पोजीशन पे आपके पास 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच है, बिकॉज ये जो है वो CH2 है राइट। देखो कैसे CH2 पता चला, बिकॉज ये कार्बन है राइट। अब यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ, तो बचे कितने, 2 ना। तो ये देखो ऐसे, तो ये हो गया CH2, यहाँ पर एक कार्बन बना रहा है बॉन्ड, तो बच्चे कितने, 3, तो ऐसे, ठीक है, 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर CH3 हो गया राइट। तो एक्चुअली ये क्या है, CH2 CH3, तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है राइट। सो थर्ड पोजीशन पे आपके पास 2 इथाइल ग्रुप्स है, सो 3,3 डाई इथाइल, और जो पेरेंट चेन है, जो वर्ड रूट बना है वो क्या है, पेंट का है राइट। सो पेंटा, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास है आपका डबल बॉन्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे, सो 1,4 डाई इन। ठीक है, तो ये क्या होगा, यस ये होगा आपका 3,3 डाई इथाइल पेंटा 1,4 डाइन। क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड को देखो, इसमें हम जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी होगी, ये वाली 1 2 3 है ना, 4 राइट, और ये लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये वाला लेते हैं, ठीक है, 5 और 6। तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो राइट। तो अगर मैं ये वाला लेती तो सिर्फ 5 ही होता राइट, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ताकि 6 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन बने। क्लियर, अब आप देखो सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप्स है राइट। तो यू कैन मेंशन, सो 2,4 2 है तो वी यूज डाई मिथाइल, और आपका जो पेरेंट चेन बना वो 6 कार्बन एटम्स का बना, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो हेक्सेन। समझ में आया, क्लियर, ओके। सो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड में। अब देखो ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखो ये जो है यही होगा आपका पेरेंट चेन 1 3 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स का। क्लियर, ओके। अब आप देखो सेकेंड पोजीशन पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है राइट। तो हम लाएंगे 2 मिथाइल, ओके, वर्ड रूट आपका क्या है, 6 कार्बन का, तो हेक्सा है ना फर्स्ट पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1,3 डाई इन। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है, 1,3 डाई इन।
क्लियर, बिकॉज ये वॉवल नहीं तो हम हेक्सा ए लगाते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया सबको। देखो ये CH3 कैसे पता चला, बिकॉज एक ही ये कार्बन है राइट, तो ये जो एक ही बॉन्ड बना रहे तो बच्चे कितने बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, तो वो हम मिथाइल ग्रुप्स, मतलब इसलिए हम समझ गए कि ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 2 पे है आपका मिथाइल ग्रुप, सो 2 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाइआइन। ठीक है, ओके। अब लास्ट कंपाउंड देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपका डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए राइट। तो देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 का बना आपका पेरेंट चेन। ओके, 4 कार्बन एटम्स का। अब सेकेंड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है राइट, तो ये क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और जो वर्ड रूट है वो 4 कार्बन्स का है, तो ब्यूटा है ना, और फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाइईन। क्लियर, तो ये होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, सो 2,3 डाई मिथाइल, और ब्यूटा 1, और थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाइईन। क्लियर, और यहाँ पर ये डी वॉवल नहीं है तो हमने यहाँ पर ब्यूटा लगाया, ए लगाया। क्लियर, तो बस इतना ध्यान रखना है, ब्रांचिंग में आपको क्या करना है, ब्रांचिंग में आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो। ठीक है, वो आना ही चाहिए आपके मेन चेन में। क्लियर, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। ओके, अब इसके और भी बहुत है, साइक्लिक कंपाउंड को किस तरीके से नेम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो कैसे नेम करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।